क्वेश्चन है, इफ लीनियर डेंसिटी ऑफ रोड ऑफ लेंथ 3 मीटर वेरीज एज लैम्डा इक्वल टू 2 प्लस एक्स देन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड। यहाँ पे जो लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है वो वेरिएबल दे रखी है, तो ये बाय इंटीग्रेशन ही होगा। अगर लीनियर मास डेंसिटी रोड की मान लो कि क्या दे रखी है आपको, ऐसे दे रखी है कि जो लीनियर मास डेंसिटी है वो इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, एक्स की पावर 3 के, एक्स की पावर 4 के, तो उस केस में ये लीनियर मान यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी अगर दे रखी है तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए शॉर्टकट है n+1 डिवाइड बाय में n+2 इंटू में l लेंथ इसकी रोड। अगर ये क्या दे रखी है आपको, यूनिफॉर्म दे रखी है, लीनियर मास डेंसिटी रोड की क्या दे रखी है, यूनिफॉर्म दे रखी है, तो आप इस शॉर्टकट से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। n यहाँ पे पावर ऑफ द x है, बट यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, नॉन यूनिफॉर्म दे रखी है, तो बाय इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे इस केस में, यानी कि इस केस में इसको कैसे कर सकते हैं हम, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जस्ट अगर यूनिफॉर्म दे रखी हो तो। अब नॉन यूनिफॉर्म दे रखी है तो यहाँ पे dm/dx की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है आपको, लैम्डा होता है। लैम्डा क्या होता है, मास डिवाइड बाय में लेंथ। तो आपने क्या मान ली, रोड मान ली, ये x इक्वल टू क्या है 0, ये x इक्वल टू क्या है l, यानी कि x इक्वल टू इसमें 3 दे रखा है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे एक स्मॉल पीस मान लो जिसकी लेंथ क्या है dx, इसका मास क्या है dm। तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करते थे, एक्सीएम अगर निकालना मान लो m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाय में क्या करते थे, टोटल मास m1 प्लस m2। तो सेम यहाँ पे करना है। यहाँ पे अगर निकालना है आपको सेंटर ऑफ मास तो वो क्या हो जाएगा, लैम्डा dx इंटू में x इंटीग्रेशन डिवाइड बाय में लैम्डा dx। बस सिंपल इतना करना है इंटीग्रेशन, यानी कि लैम्डा dx, ये तो क्या हो जाएगा मास इंटू में क्या करना है x, यानी कि m1x1 डिवाइड बाय में टोटल मास। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर दो 0 से 3, तो यहाँ पे एक्सीएम की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, यानी कि dm की वैल्यू किसके इक्वल है यहाँ पे, लैम्डा dx के बराबर, लैम्डा dx के बराबर। तो लैम्डा की वैल्यू 2 प्लस एक्स इंटू में x dx इंटीग्रेशन करोगे 0 से 3 तक, और लैम्डा यानी कि 2 प्लस एक्स dx और इंटीग्रेशन करोगे 0 से 3 तक। तो ये नीचे क्या आ गया, टोटल मास आ गया, ऊपर यानी कि m1 इंटू में क्या कर दिया x। तो इंटीग्रेशन करोगे ये आ जाएगा आपके पास 2x की पावर 2 डिवाइड बाय 2 प्लस में x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय में 2x प्लस में x की पावर 2 डिवाइड बाय 2, सॉरी x की पावर 2 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2। इसको सोल्व करना है, मैं इसको रफ कर दे रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करा एक्स स्क्वायर, लिमिट पुट करनी है 0 से 3, यहाँ पे भी लिमिट पुट करनी है 0 से 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब डिवाइड बाय में 3 डिवाइड बाय में 2x प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, लिमिट पुट करोगे 0 से 3, यहाँ पे भी 0 से 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस में x का क्यूब, तो क्या जाएगा 3, यानी कि ये भी क्या जाएगा आपके पास 3 का क्यूब करोगे 27, यानी कि तो ये भी 9 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 है तो कट कर देंगे हम, डिवाइड बाय में 2x यानी कि 6 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2। तो यह आ जाएगा 18 डिवाइड बाय में 12 प्लस में 9 बाय 2, यह जाएगा 18 डिवाइड बाय में 21 इंटू में 2, यानी कि 36 डिवाइड बाय में 21, 12/7। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 12/7 मीटर। यानी कि सिंपल इसमें आपको ये करना है कि हम m1x1 बाय में टोटल मास करते थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बस लैम्डा dx इंटू एक्स इंटीग्रेशन डिवाइड बाय में लैम्डा dx इंटीग्रेशन, ऐसा करना है। अगर वेरिएबल मास डेंसिटी आपको दे दी, लैम्डा यहाँ पे गिवन होगा dx तो आपके इस केस में अगर वेरिएबल मास डेंसिटी दे दी तो बाय इंटीग्रेशन होगा लैम्डा dx डिवाइड बाय में लैम्डा dx इंटीग्रल।